जी अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये है कि यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध परिवहन करके जो यहाँ पे प्रकृति और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस विषय पर रखा गया, जिसपे सभी गांव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। कौन सा गाँव? ये ग्राम धनावल है और ग्राम बलहरा है। जहाँ हम लोग बैठे हैं ग्राम धनावल है और सटा बगल में एकदम 10 फीट की दूरी पर ग्राम बलहरा है। कौन सा गाँव, मतलब ये कब से ये समस्या है? ये समस्या पिछले 2-3 सालों से लगातार 3 सालों से लगातार जो ब्लास्टिंग करना इन्होंने मानक से ज्यादा शुरू किया। अवैध ब्लास्टिंग पे ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, दिन रात सुबह शाम जब भी होता है तभी बच्चों के अंदर दहशत है, परिवार के अंदर दहशत है। कई घरें फट चुके हैं, यहाँ पे पानी का स्तर भागता जा रहा है, जीव जंतु जंगल छोड़ करके गाँव में पलायन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने डीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया, जिसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डीएम मैडम को ज्ञापन देने के बाद फिर जो क्रेशर मालिक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये सारे लोग बाहरी थे, ग्राम के कोई लोग नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप गांव में आकर के गांव की रियलिटी चेक करें कि गांव की वास्तविक स्थिति क्या है। और गांव के सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर घर से एक एक दो व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ बगल में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है, कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्जर होने का कारण सिर्फ ब्लास्टिंग है, जो हमेशा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है उनके पास में, जो भी जर्जर हो चुकी है। आप चाहें तो जाते समय उसकी एक क्लिप ले सकते हैं। क्रेशर वालों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धनावल और बेलारा के ग्राम प्रधानों ने इस बात को कहा है जी कि धरना प्रदर्शन के दौरान में वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही गांव के थे, बाकी सब बाहर थे। जी इसका खंडन, इसी बात के खंडन करने के लिए हमने गांव में आप लोगों को कष्ट दिया आने का, गांव में आप लोग चल करके आए, इसी बात को दिखाने के लिए कि यहाँ गांव ग्राम बलहरा के पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं, ग्राम के सभी जमींदार बैठे हुए हैं, ग्राम के सब नागरिक बैठे हैं और ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उस क्रेशर के जद में सबसे नजदीक मकान आता है। उन्होंने ग्राम प्रधान महोदय ने कहा कि पुजारी जी का मकान 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इनका मकान, आप लोग भी आए अपनी बाइक का अगर मीटर भी ऑन करके जाएंगे तो देखेंगे 500-600 मीटर की दूरी पे इनका मकान है और पुजारी जी का पूरा मकान जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में आ गया है। यहीं पास में 200-300 मीटर की दूरी पर एक कुआं है, जो कुआं फट गया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी उस ब्लास्टिंग के कारण था। उसी गांव की क्षति हुई तो गांव के लोग क्यों नहीं रहेंगे? ग्राम प्रधान महोदय ने जो भी कहा वो राजनीति से प्रेरित होकर के या उनके संबंधों से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो जनता से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि आपके सामने जनता खड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो भी प्रतिनिधि यह दावा करता है कि मैं उस व्यवसायी का साथ दूंगा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यह न भूले कि उसको फिर से जनता में ही लौट करके आना है और वोट जो देगा वो यही जनता देगी जो यहाँ से पीड़ित है। तो अपने जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना चाहिए कि हम किसके लिए क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे पास उद्यम आधार यहाँ का एड्रेस है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उद्यम आधार मेरे पास आईडी है, मेरा व्यापार चल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। क्योंकि मेरे 2 स्विमिंग पूल फट गए हैं इनके क्रेशर ब्लास्टिंग की वजह से, जो मैंने 2 बार कास्ट करा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल मिस्त्री लेबरों ने 2 बार उसको तोड़ा है और बनाया है। तो जो विपक्षियों ने जो आरोप आप पे लगाया है या जो धरना प्रदर्शन लगाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, विपक्षियों का काम ये है, वो अपने जो 10 साल 20 साल से जिसको कमाने का, प्रकृति का शोषण करके कमाने की आदत है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने किया हुआ है। मैं उनको उन महोदय को दिखा दूं, कभी फुर्सत में मिले तो मैं दिखा दूं कि मेरी सिवाय फाउंडेशन ट्रस्ट चलती है, हम लोग 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का गौओं को चारा खिलाते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग वो व्यापारी नहीं है कि प्रकृति का और पर्यावरण का शोषण करके पैसे कमाएं। हम लोग प्रकृति को सुधारने, संवारने और घर बनाकर लोगों को देने का कार्य करते हैं। हम लोग प्रकृति को उखाड़ने का कार्य नहीं करते। सब संचालन किया जा रहा है और लीज संचालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लगातार असामयिक ब्लास्टिंग की जा रही है, जबकि इसका नियम 2 बार ब्लास्टिंग का और एक क्षमता का है। क्षमता से अधिक ब्लास्टिंग की जा रही है हैवी गुल्ला लगा करके, और कब रात में हो जाए, दिन में हो जाए, कब हो जाए, इसकी कोई भी अभी तक कोई मतलब नियम इनका नहीं है। जब चाहे तब ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वन्य जीव जंतु गाँव जंगल छोड़ करके गाँव में पलायन कर रहे हैं और गाँव के सारे मकान जर्जर हो रहे हैं, फट रहे हैं, जल स्तर भाग रहा है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इसी मामले पर पूरे गाँव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। प्रक्रिया कब से चल रही है? यह प्रक्रिया पिछले कितने सालों से 2009 से इनका लीज है, 2009 से लीज चल रहा है। तो अभी क्यों आपने ऐसा किया? अभी बस्ती कम थी, पहले बस्ती कम थी, पहले बस्ती दूर थी, अब बस्ती जो है नजदीक में आना शुरू हुई, लोगों का रहना यहाँ निवास शुरू हो गया। और जब स्टार्टिंग में इतने हैवी ब्लास्ट वो नहीं किया करते थे, हैवी ब्लास्ट उन्होंने अभी 1 साल 9 महीने 2 साल 3 साल से शुरू किया है। ब्लास्टिंग नहीं हुआ। मामले को लेकर मशीन बड़ी आ गई है, मशीन भी बड़ी आ गई, उसको हटा दिए छोटी वाली।
ये ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हम लोग गांव के ही हैं और यहाँ से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि रात में अगर हम लोग सो रहे हैं जो तो रात में एका बैग नींद खुल जा रही है कि क्या आवाज आई, इतना ब्लास्टिंग हो रहा है जो है। घरे सब हमारे यहाँ सब किसान हैं और बरसात के पहले सब अपना जो है घर किसी तरह बनवाए हैं, सब चूंकि कृषि संबंधित है और सबका घर जो है एकदम जर्जर हो जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे घर फट जा रहे हैं। सब बालू और सीमेंट की व्यवस्था करके बरसात के पहले, खेती के पहले अपने घर में रहने की व्यवस्था कर रहा है। हर साल की ये व्यवस्था हो गई है कि अपना जो है चूना को छवाएं। हमारा घर छू रहा है जो है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो बीमार हो रहे हैं, खांसी दमा कभी आया ही नहीं हमारे क्षेत्र में, कभी मच्छर नहीं लगते थे जो है, सब एकदम आ गए हैं, एकदम क्रेशर से सब त्रस्त हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? हम चाह रहे हैं कि क्रेशर यहाँ से बंद हो जाए, ये क्रेशर हटके और कहीं चली जाए। कितने दिनों से ये क्रेशर चल रहा है यहाँ पे? क्रेशर चल रहा है बहुत दिन से, लेकिन ब्लास्टिंग अब बहुत बड़े अब कराने लगे हैं। क्योंकि इनको कोई बोलने वाला नहीं था, ये हुआ जो है कि अब चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन 2 साल से इतने बड़े ब्लास्टिंग करने लगे जो है, इतना ज्यादा आवाज आ रहा है कि 2-3 किलोमीटर में आवाज आ रहा है इनका, 4 किलोमीटर में। रात में सोते समय आदमी झचक जा रहा है। पानी का लेयर ये पोजीशन है कि टैंकर लगा हुआ है जो है, पानी 4 महीने से जो है, मतलब नवंबर दिसंबर से ही पानी हम लोगों के यहाँ छोड़ने लगता है, जब कभी पानी पीने की अभाव ही नहीं हुआ। रीजन क्या है? रीजन यही है, ब्लास्टिंग हो रहा है जो है, पानी सब उधर बाहर जा, उधर देखिए जो है क्रेशर की तरफ जो है, तो पानी का उधर लेयर फूट रहा है, पत्थर फूट रहे हैं जो है, सारा पानी का लेयर उधर ही भाग जा रहा है ब्लास्टिंग से। क्रेशर वाले चौधरी जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्रनाथ दुबे। क्या नाम है आपका? श्रद्धा सिंह। श्रद्धा जी, आप यहाँ की निवासी हैं या? नहीं, मैंने यहाँ पर अपना प्लॉट लिया है, रजिस्ट्री कराया हुआ है, और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ऐसा ब्लास्ट होता है, लगता है जैसे हिल रहा है, धरती हिल रही है। हमने यहाँ प्लॉट लिया है यहाँ बनवाने के लिए, फार्म हाउस बनवाने के लिए, पर यहाँ जब भी आओ तो डर लगता है। देख करके लोगों को लगता है कि जब यहाँ के लोग निवासी नहीं रह पाते हैं तो हम कैसे रहेंगे। अब तो लगता है जैसे कि इसको आधे दाम में बेच कर हटाओ यहाँ से। कितनी जमीन ली है आपने? यहाँ पे मेरा 36/70 है। 36/70। तो आप क्या चाह रही हैं? आप यहाँ का जो क्रेशर प्लांट है उसको बंद कर दिया जाए। आपकी ये डिमांड है कि क्रेशर प्लांट को बंद किया जाए? जी, क्योंकि यहाँ के निवासियों को बहुत दिक्कत हो रही है, वातावरण से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक। आप आरती जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी भी समस्या बिल्कुल इन्हीं की तरह है। मेरा भी यहाँ पे जमीन, हम भी यहाँ पे प्लाट लिए हुए हैं और 20/60 मेरा है, तो प्लाट लिए हैं हम भी, वही क्या बोलता है फार्म हाउस बनवाने के लिए। तो एक बार सोचे कि गर्ल हॉस्टल बनवाएंगे, लेकिन अब फार्म हाउस के लिए सोचे थे, लेकिन यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जब खुद धरती पे खड़े हैं तो हम लोग मतलब हिल रहा है। जब यहाँ के लोग नहीं सुरक्षित हैं तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से अपने प्लाटों को बेच दिया जाए और हम लोग कहीं से मिलेंगे। ऐसा क्या किया जाए कि आप लोग यहाँ पे अपना बस यही कि मतलब यहाँ के क्रेशर बंद कर दिया जाए कि यहाँ के गांव वाले भी सुरक्षित रहें और बाकी हम लोग भी सुरक्षित रहें। हम लोग यहाँ प्लाट किए, हम लोग यहाँ आके अपना ना बरसी थोड़ा सा अच्छे से यहाँ भाई बादल को ना बरसी तो हम लोग इंजॉय थोड़ा सा बादल बना। फार्म हाउस के लिए हम लोग लिए हैं। फार्म हाउस लोग क्यों बनवाते हैं? सिटी से आके दूर पे फार्म हाउस बनवाते हैं तो लोग आते हैं यहाँ इंजॉय करने के लिए। तो जब यहाँ के लोग सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? चलिए।